अस्सलाम वालेकुम। मेज़बान हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। 12 जुलाई 2024 ईस्वी बमुताबिक 5 मुहर्रम अल हराम 1446 हिजरी बरोज़ जुमा। डालते हैं नाज़रीन आज के खबरनामे पे एक नज़र। 24वें यौम विसाल पर बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मज़ार पर गुलबारी और फातह खानी का अहतमाम। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और नायब सदर के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरकर्दा लीडरान ने बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मरहूम अहलिया के मज़ार पर फातह खानी और गुलबारी की। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बेगम अब्दुल्ला के ख़वातीन के ताईं उनके रोल को सराहा और उनके मिशन को पाई तकमील तक पहुँचने का अहद किया। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि वादी में असम्बली इलेक्शन अपने मुकर्रर वादे के मुताबिक होने चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो घुटने टेकने के मुतरादिफ होगा। महिलाओं के लिए और पिछड़े हुए तबकों के लिए मादर मेहरबान ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन अभी उनके लिए बहुत कुछ करना बाकी भी है। सोसाइटी में उनको जो दर्जा मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की में जो उनको हिस्सा मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। और इसके लिए ख़ुसूसन महिलाओं को लेके एक अलग जो है हम एक स्कीम और एक पैकेज जो है वो आने वाले जो इंतखाबात हैं उसके लिए जो मंशूर तैयार किया जा रहा है उसमें बिलखसूस महिलाओं के लिए एक जो है एक अलग हिस्सा होगा, क्योंकि मादर मेहरबान का जो दिखाया हुआ रास्ता है उस पर चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। नॉर्मल सी तो नहीं है, लेकिन क्या ये हालात 96 से बदतर हैं? अगर ये हालात 96 से बदतर हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने इन ताकतों के सामने झुकना है जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं तो मत कराइए इलेक्शन। अगर आपने मिलिटेंसी की सुप्रीमेसी साबित करनी है बनिस्बत के अपने फौज और अपने पुलिस की सुप्रीमेसी, फिर मत कराइए इलेक्शन। अगर हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, अगर बुजदिल बैठे हैं तो मत कराओ इलेक्शन। लेकिन अगर हमारी फौज की सुप्रीमेसी है, पुलिस की सुप्रीमेसी है, अगर हमारे हुक्मरान जो है थोड़ा सा दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इन ताकतों के सामने झुकेंगे क्यों? इलेक्शन होने चाहिए, अपने वक्त पे होने चाहिए, और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत का खुद फैसला करेगी। अब नीट पे तो फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। आखिरकार बच्चों के मुस्तकबिल के साथ इस तरह खिलवाड़ करना ये उनके साथ सख्त नाइंसाफी है। हम तो उम्मीद करेंगे कि चाहे वो इंक्वायरी हो, चाहे अदालत हो, चाहे हुकूमत हो, कहीं ना कहीं फैसला किया जाए और बच्चों का मुस्तकबिल जो उनको अभी खतरे में नजर आ रहा है वो खतरा जो है दूर हो जाना चाहिए। कौन सी नई बात है? अभी काफी साल हो गए हमने बायलैटरल एक दूसरे के मुल्कों में नहीं खेला है। अब टूर्नामेंट के हवाले से अगर इंडिया की टीम नहीं जाएगी तो ये बीसीसीआई का अपना फैसला है। मैंने हमेशा कहा है कि इस मुल्क में और इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते कायम करने में जिम्मेदारी सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं है। अगर इस मुल्क में बेहतर रिश्ते इन दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रिश्ते बनाने हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान की भी बनती है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है वो नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान को भी अपना इसमें रोल अदा करना होगा कि मुल्क के दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों। उधर आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने कल दरगाह हजरत बल और ज़ियारत मखदूम साहब पर हाजिरी दी और लोगों के मसाइल व मुश्किलात भी सुने। वादी कश्मीर के ज़िले कुलगाम से ताल्लुक और रखने वाला फौजी लेह लद्दाख में ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से जान भाग। इत्तला के मुताबिक शहनवाज जो किसी मरम्मती काम में मशगूल था, इसी दौरान अचानक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर फट गया और मज़कूरा फौजी इसकी ज़द में आकर जान बहक हुआ। बताया जाता है कि मज़कूरा फौजी ने अपने पीछे अपनी अहलिया और 2 मासूम बच्चे छोड़कर दाइए अजल को लब्बैक कह दिया।
شمالی کشمیر سوپور کے سعید پورہ سے اطلاع ہے کہ 17 سالہ وسیم رمضان سڑک کے حادثے میں شدید طور زخمی ہوا تھا، اگرچہ اسے فوری طور سب ڈسٹرکٹ ہسپتال سوپور پہنچایا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ پولیس نے کیس درج کر کے قانونی لوازمات پورا کر کے لاش کو لواحقین کے سپرد کر دیا۔ 23 جولائی کو پارلیمنٹ اجلاس کے دوران پیش ہونے والے سالانہ بجٹ سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے خیالات اور تجاویز کی وضاحت کے لیے ممتاز ماہرین اقتصادیات سے ملاقات کی۔ بجٹ حکومت کی دور رس پالیسیوں اور مستقبل کے ویژن کے ایک مؤثر دستاویز ہوگا۔ ماہرین کا اظہار خیال: ہندوستان نے یدھ نہیں بلکہ بدھ دیا۔ بھارت نے ہمیشہ جنگ کے بجائے امن اور خوشحالی کو فروغ دیا۔ ہندوستان آج کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس بارے میں ایک بہتر باخبر دنیا کی تعمیر ضروری ہے۔ ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ دو ملکوں کے درمیان تعلقات صرف حکومتوں سے نہیں بنتے بلکہ عوام کی شرکت لازمی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ کٹھوا جموں میں ملیٹنٹ حملے میں آفیسر سمیت 5 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد جموں کشمیر پولیس اور بی ایس ایف کی مشترکہ بین سرحدی سیکورٹی میٹنگ منعقد۔ جموں میں ملیٹنٹ کارروائیوں کی تفصیلی جانکاری لی گئی، حکمت عملی مرتب دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سال رواں کے پہلے 7 ماہ میں جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں فوج و فورسز اور ملیٹنٹوں کے مابین جھڑپیں، 13 مقامی سمیت 24 ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا گیا، کچھ دراندازی کی کوششیں بھی ناکام بنا دی گئی۔ سخت ترین حفاظتی انتظامات کے بیچ سالانہ امرناتھ یاترا جاری، 4800 یاتریوں پر مشتمل ایک اور قافلہ جموں پیش سے امرناتھ گپھا کی جانب روانہ۔ راجوری ضلع میں کنٹرول لائن کے قریب پراسرار طور پر دھماکہ، سیکورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ سال 2022 میں جموں کشمیر پولیس سب انسپکٹر بھرتی عمل کے پیپر لیک معاملہ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ایک اور مفرور ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی، 5 روزہ تحویل میں دیا گیا۔ ڈیوٹی سے بنا اطلاع کے غیر حاضر رہنے کی پاداش میں جموں میں محکمہ تعمیرات عامہ کا انچارج اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر نوکری سے معطل۔ پیٹرول پمپوں پر موٹر سائیکل سواروں کو بغیر ہیلمٹ ایندھن فراہم نہیں کی جائے گی، ضلع مجسٹریٹ کپوارہ کی جانب سے تازہ حکم نامہ جاری، تمام پیٹرول پمپوں پر سی ٹی وی نصب کرنے کی ہدایت، معائنہ کے لیے کمیٹی بھی مقرر۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔